नमस्कार मेरे यूट्यूब परिवार, एक बार फिर से स्वागत है। मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु जर्नी पर है। और मैं तो अभी लगभग 9 बजे का टाइम है, धाम पर पहुंचा हूं। लेकिन आज आते ही यहां धाम पर जैसे ही गेट के पास गाड़ी रोकी, वहीं से मुझे ये ग्रीन नेट दिखाई दे गया, उखड़ा हुआ फटा हुआ। क्योंकि रात को बहुत भयंकर यहाँ पर आंधी आई थी और उस आंधी में पहली बार मैंने यहाँ साधु जर्नी में कोई तरह का कोई नुकसान देखा है। जो टीन शेड के नीचे का ग्रीन नेट है ये तो एकदम फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, आंधी आओ चाहे तूफान आओ। लेकिन आगे जो ये ग्रीन नेट लगाया 55x30 का, ये गलत लगाया। कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का तो ये ग्रीन नेट है, लगभग 1000 रुपये का ये रस्सा था। तो लगाया तो इसलिए था कि भाई यहाँ पर जो है गायों को थोड़ी छाया हो जाती है और छाया में गाय चर लेंगी। किया तो भले के लिए, अच्छे के लिए ही किया था। लेकिन खुले स्थान पर यहाँ पर इतनी आंधियाँ चलती हैं, तेज़ आंधी चलती हैं। रात को तेज़ आंधी तूफान के कारण ये फट गया है, पूरा का पूरा ये फट भी गया है। रस्से भी आप देख रहे हैं, रस्से तो नहीं टूटे हैं, रस्से तो वैसे के वैसे बंधे पड़े हैं। लेकिन ये ग्रीन नेट फटने के कारण ये कामयाब होने वाला नहीं है। चाहे इसमें पाइप ला करके लगा दो, कोई और अन्य व्यवस्था कर दो, रस्से खूब ऊपर भी बांधे, नीचे भी बांधे, सिलाई भी करी। और पाटमदेसर से जो भाई आए हुए थे उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करके और ये लगवाया था, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। अभी मैंने मिस्त्री जी को फ़ोन किया है, तो इसको जो है यहाँ से जो आप देख रहे हैं, देखो दवजा के पास से लेकर के ये रस्सा खोलना और इसको कटवाना और इसको आगे से पूरा का पूरा इसको हटवाना। क्योंकि यहाँ इसको हटा करके और सामट करके उसमें रख देंगे स्टोर रूम में। और अन्य किसी भी प्रकार की कहीं ज़रूरत होगी तो लगाएंगे, देखेंगे आगे। अगर ये जो आप देख रहे हैं टीन शेड बन जाएगा, तब यही ग्रीन नेट उस टीन शेड के नीचे सेट करवा देंगे। नीचे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे का जो ग्रीन नेट है वो एकदम सुरक्षित है। तो इसको अभी फ़िलहाल तो ये नुकसान ही लग रहा है। काम तो ये आ जाएगा, सामट करके हम स्टोर रूम में रखेंगे तो ये बाद में काम आ जाएगा। वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन फ़िलहाल लग रहा है मुझे कि ये उखड़ गया, फट गया। तो आप देख रहे हैं और गाय इधर उधर अपने स्थान पर चारा चर रही हैं आराम से, और सभी चर रही हैं। देखो सभी सेवादार जो है अपने अपने कार्य पर लगे हुए हैं। हाँ, यहाँ कैंची में काट ले भाई, थोड़े आन परियाँ करी रहे तो यहाँ थोड़ी गायन परियाँ करी ना। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब परिवार, ये जो मिस्त्री जी आ गए हैं, अभी इनसे ये ग्रीन नेट खुलाना, कटाना और इसको यहाँ पर अब नहीं रखेंगे, बीच से हटा रहे हैं। क्योंकि ये हमारी मजबूरी है, किसी भी प्रकार से यहाँ पर रहने का इसका जो है सिस्टम नहीं बैठ रहा है। लंबाई बहुत ज़्यादा होने के कारण और लंबाई गुना चौड़ाई बहुत ज़्यादा, सपोर्ट कोई है नहीं। तो ये नेट फिर कहीं पर काम में लेंगे। आज तो ये उतारना ही होगा यहाँ से, कोई बस की बात नहीं है। बहुत मुश्किल से, बहुत परिश्रम से इस नेट को, जाली को, ग्रीन नेट को हमने लगाया था, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ क्योंकि ये खुले में था बिल्कुल। अगर पाइप और 4 ला करके रोक देते तो भी ये इसका जो है फटना और उखड़ना तय था। वो पाइप के पैसे नहीं लगे, पाइप नहीं लेकर आए, वो भी एक अच्छी बात रही। तो आप देख रहे हैं, देखो यहाँ से इसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं जैसे तैसे कर। रस्सा भी खोलना है, ग्रीन नेट को यहाँ से काटना भी पड़ा है। अब अठकर अपन एक मतलब बी साइड लगाई नहीं जो इन मजबूत इन सिमुआणु पड़सी सुबह सूत ले गए। अरे देवीलाल अठ नावड़ है कि आराम हो तू सीम सके ऊपर बैठे हाँ, उथल गेर पाइप के सीम दे ने, नहीं तो आगे और ही उखड़ने को चांस है। तो एक तरह का ये जुगाड़मेंट बना करके देखो ड्रम लगाया है नीचे, ड्रम के ऊपर ईंटें लगा करके मिस्त्री जी ने, और ये निसरनी लगा करके देखो पैडी लगा करके, और इसे बच्चे को ऊपर चढ़ाया है क्योंकि ये रस्सा खोलना ज़रूरी है यहाँ से। तो
जिस दिन ये नेट जाली लगाई थी उस दिन तो हमारे पास पिकअप थी मेरे यूट्यूब परिवार, और पिकअप की मदद से हमने यहाँ पर सारा का सारा कार्य बहुत ही अति शीघ्रता से किया, बहुत परिश्रम करके किया। लेकिन आज इसको वापस खोलना पड़ रहा है, जैसे तैसे कर दोनों तरफ का खोल करके। और जाली भी देखो, ये देखो ग्रीन नेट सारी की सारी उखड़ गई है आंधी में। तो इधर आप देख रहे हैं देवीलाल ने सिलाई चालू कर दी है इस पाइप के, और उधर एक साइड का ये देखो खोल दिया है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। तो अभी जो आप देख रहे हैं, देखो मेरे यूट्यूब परिवार, नेट पूरा का पूरा खोल दिया है, और मिस्त्री जी अपना यहाँ पर जो है टीन शेड का कार्य प्रारंभ करने के लिए आए हुए हैं। तो टीन शेड का कार्य प्रारंभ होगा। पाइप सबसे पहले पाइप लेकर के आना होगा मुझे। तो ये अपना नाप तोल निकाल करके देखो फीता ले रखा है, नाप तोल निकाल रहे हैं कि भाई कितना पाइप लगेगा। ऊपर जो पाइप लगेगा टीन को छोड़कर, टीन की बाद में बात है इसमें होगा, लेकिन पहले इसका पूरा का पूरा चारा भंडार का एक प्रकार से फ्रेम तैयार करेंगे। ढांचा नहीं, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया है, शब्द मेरा गलत है, ढांचा नहीं, ये बनेगा फ्रेम। पूरा फ्रेम बनने के बाद ऊपर टेन लगेंगे, टेन फिट किए जाएंगे। तो ये किस प्रकार से कैंची लगेगी ये आपस में विचार विमर्श करके, और जो कार्य निर्माण कार्य जो था वो मिस्त्री जी ने पूरा करने के बाद आज ही पूरा नाप तोल करके, और इस दीवार का ऊपर का नीचे का तो फाइनल कंप्लीट हिसाब कर दिया था, लेकिन ऊपर का इन्होंने आज बताया है इनका कुल 1,65,000 रुपये ऊपर का जो मजदूरी बनी है इनकी। 1,65,000 रुपये की मजदूरी बनी है। यहाँ से लेकर, कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर नीचे की बनी थी इनकी मजदूरी 80,000 रुपये। बट हाथ रखी टोनिया, ये जो आप देख रहे हैं, देखो इस बच्चे ने जो हाथ रखा है, इससे नीचे मजदूरी इनकी 80,000 रुपये बन गई थी। और इससे ऊपर, अब उन चौकरी हाथ, इससे ऊपर जो ये निर्माण कार्य हुआ है, देखो 14.5 फीट की इनकी ऊंचाई, और फिर पाइप की ऊंचाई अलग है। और ये जो आप लंबाई गुना चौड़ाई करके इन्होंने इसको 228 फीट को गुणा करके, और टोटल जो है 3306 फीट बना दिया है ऊपर का। ये जो नीचे चौकी देख रहे हैं, नीचे से लेकर नीचे को छोड़कर ऊपर का 3306 फीट इनका निर्माण कार्य हो चुका है। तो ये भी इनका हिसाब करना ज़रूरी है, ये भी बाकी है पैसे। नीचे का हिसाब तो मैंने कंप्लीट कर दिया था, लेकिन इनका ऊपर का जो है वो बाकी है अभी। यहाँ पर जो है मुरली मनोहर की कृपा से, बालाजी महाराज की कृपा से, सियाराम की कृपा से, और सभी आप यूट्यूब परिवार के भाई बहनों के हौसले से, आशीर्वाद से मैं तो करवा रहा हूँ, कार्य प्रारंभ करवा रहा हूँ। अभी नया एक कार्य प्रारंभ और करवाना है, जैसे टंकी बनाने वाला। तो कल मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि मिस्त्री जी किस प्रकार से, कल या परसों तक ईंटों का ट्रपा आने के बाद मैं बताऊंगा कि भाई यहाँ पर इस प्रकार की टंकी बनेगी। ये तो टीन शेड नहीं, चारा भंडार का जो सिस्टम है वो मैंने आपको दिखा दिया है, बता दिया है। हिसाब किताब जो भी बनेगा करेगा, वो ऊपर का जो टीन शेड का वो एक अलग सिस्टम है, कितना कुछ खर्चा इस पर लगेगा। चालू तो करवा देता हूँ, आप सभी के हौसले से ये कार्य चल रहा है, दिन रात चल रहा है। ग्रीन नेट, और इसको इस तरह से एक जगह इकट्ठा भी कर लिया है, इकट्ठा करके कभी अंदर रख देते हैं। आगे कभी भी यहाँ पर दूसरा टीन शेड बनेगा, उसके नीचे सिलाई करने में यह कार्य काम आ जाएगा। ये देवलाल बोरो बेलो है कि कोई बोरे का गाल दे हैं? हाँ बट ले जाके बोरे में गाल दो।
विनोद कुमार जी यादव जूडी रेवाड़ी हरियाणा से 101 रुपया। बजरंग लाल जी जांगीड़ गांव दुगोली जाइल नागौर से 501 रुपया। तिलोक चंद जी रामदेव जी सेठिया नगर सरदार शहर जिला चूरू से 201 रुपया। पवन कुमार जी शर्मा गांव पूर्णी लक्ष्मणगढ़ सिक्करहाल लखीमपुर से 151 रुपया। राजीव जी सारण नगर सिरसा हरियाणा से 101 रुपया। भीम सिंह जी सिंगल नगर सिरसा हरियाणा से 251 रुपया। सुधीर जी इंद्रजीत जी बिश्नोई धारणिया गांव 1 KSP हनुमानगढ़ से 1100 रुपया। विनोद कुमार जी शर्मा गांव गोरीसर रतनगढ़ जिला चूरू से 101 रुपया। सुप्रीम यर्न एजेंसी पन्नालाल जी सारडा नगर मुंबई महाराष्ट्र से 2100 रुपया। एक गौ माता भक्त बहन गुप्तदानी नगर भयेंद्र मुंबई से 500 रुपया। ओम प्रकाश जी बेटा स्वर्गीय अंकित नागर गांव पुर जिला भीलवाड़ा से 501 रुपया। भंवरलाल जी लावा नगर सर्वोदय बस्ती बीकानेर से 101 रुपया। मयंक भाई चौहान नगर खामपुर नई दिल्ली 8 से 501 रुपया। महेंद्र कुमार जी सैनी गांव फ्रांस वाली ढाणी जिला झुंझुनू हाल दिल्ली से 151 रुपया। हरीश जी जोशी नगर चित्तौड़गढ़ राजस्थान से 101 रुपया। शेर सिंह जी खंग सिंह जी गांव जाखड़ी जिला जालौर से 111 रुपया। डॉक्टर पुष्पा जी वर्मा नगर ईस्ट लक्ष्मी मार्केट दिल्ली से 251 रुपया। जोर सिंह जी चौहान गांव भावनगर गुजरात से 100 रुपया। पवन कुमार जी पुरोहित गांव ढांडन जिला सिक्कर से 100 रुपया। प्रकाश जी सुथार गांव आकली जिला बाड़मेर से 151 रुपया। ईश्वर सिंह जी नगर मुंबई महाराष्ट्र से 251 रुपया। विष्णु भाई त्रिवेदी नगर सूरत गुजरात से 101 रुपया। एक गौ माता भक्त बहन गुप्तदानी नगर रोहतक हरियाणा से 201 रुपया। मुकेश जी खिलेरी गांव डूंगरा अगुणा सुजानगढ़ जिला चूरू से 151 रुपया। और बहन कोमल जी राजपुरोहित नगर सोजत जिला पाली राजस्थान से 500 रुपया। दिल से आभार मेरे YouTube परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं, उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे WhatsApp नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें ताकि मैं पूरा हिसाब किताब रख सकूं। धन्यवाद।